चलो तो टुडे लेट्स स्टार्ट विथ नॉन स्टिक। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाओ ना। सर फर्स्ट पेज। ओके सर डन। थैंक यू। टुडे वी विल स्टार्ट विथ नॉन स्टिक क्वेश्चन। 1 minute. हेलो सर कहीं गए हैं? सर कहीं गए हैं, बोले हुए। हाँ आवाज आ रहा है। हाँ आ रहा है। ओके। ये कौन सा लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? कौन सा नंबर? आई गेस थर्ड या फोर्थ। 4 थैंक यू। Yes, sorry. So let's start with non-stick question. तो अभी तक हम लोग ई नॉट सेल निकाल रहे थे, करेक्ट? ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ कैथोड माइनस When all active masses are 1, correct? Yes, sir. बट हमेशा जरूरी नहीं होगा ना सारे एक्टिव मास 1 हो। हाँ. तो EMF at any active masses हम कैसे डिनोट करेंगे? ई से, करेक्ट? Yes, sir. ऊपर से नॉट हट जाएगा। तो अब इन दोनों में एक रिलेशन ढूंढना है। एनी आइडिया कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच कोई मैथमेटिकल रिलेशन? E cell is E naught cell into active mass reactor. मल्टीप्लाई कर दें एक्टिव मासेस। हाँ कहां से ये लॉजिक, इसका लॉजिक क्या एक्सप्लेन करेंगे, क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि E naught cell जो है that is for active masses at 1, तो that's like a per unit, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप ऑफ क्वांटा जिसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं फॉर एनी। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ई नॉट सेल का यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट Volt. वोल्ट। कहां से दिख रहा है ये पर मोल या पर एक्टिव मास है? भाई पर एक्टिव मास होता तो यहाँ नीचे आना चाहिए ना यूनिट में, लेकिन मोलैरिटी। अगर डिफाइन ही उसके लिए हुआ है तो फिर नहीं सर शायद से वो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा तो याद आया, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी प्लस आरटी एलएन क्यू। डेल्टा जी नॉट क्या था? ये एनर्जी चेंज व्हेन ऑल एक्टिव मासेस आर 1 and delta G was free energy change at any active masses and Q was Yes, sir. reaction quotient at those active Initial. masses, those active Initial. masses जिस पे आप डेल्टा जी निकाल रहे हैं, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. तो अब इसी से मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा जी को मैं लिख सकता हूँ माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट को लिख सकता हूँ माइनस एन NF naught. प्लस Yes, sir. 2.303 RT log Q. लॉग क्यू। ठीक है, Yes, sir. माइनस एन एफ से डिवाइड कर दो, क्या आ गई इक्वेशन? E equals to E naught minus 0.06 by N log Q. और ये वैल्यू लास्ट क्लास में कैलकुलेट की थी, याद है? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. है। 0.06 by N log Q. 0.06 Yes, sir.
This equation is called as Nernst equation. तो इससे हम लोग EMF निकालेंगे at active masses other than 1. Okay? Yes sir. Yes sir. तो इसके अंदर वो वैसा टाइप का नहीं होगा कुछ कि मैंने डबल एक्टिव मास तो फिर ईएमएफ चेंज हो गया। एक्टिव मास बदलोगे तो बिल्कुल EMF बदलेगा, उसी के लिए तो इक्वेशन है। वो तो हाँ मेरे को ठीक है सर, कोई नहीं। हो गया सर। हो गया। अब देखो इस नहीं सर, एक सेकंड। जस्ट अ सेकंड सर। ओके सर, डन। हाँ सर, हो गया। ठीक है। तो देखो क्या है, इस प्रॉब्लम्स में, नर्स इक्वेशन की प्रॉब्लम में हमारी मेजर डिफिकल्टी आती है क्यू लिखने में। क्यू लिखने में हम लोग कुछ गलती करके जाएंगे। तो चलो एक एग्जांपल मैं बस डिस्कस कर लेता हूं, फिर तुम लोग अटेम्प्ट करो। लेट्स सी एफबीओ का आज एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। एफबीओ 44, हमें सेल पोटेंशियल निकालना है। रिएक्शन दिया है 3Ag प्लस नाइट्रेट प्लस 4H प्लस goes to 3Ag plus NO gas plus 2 water। इसका ई सेल निकालना है। हमें वेरियस आयंस की मोलैरिटी, प्रेशर सब दिए हैं और ई नॉट दिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे इसमें, पहले तो निकालोगे ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड। रिडक्शन किसका हो रहा है बताओ जल्दी, किसका रिडक्शन हो रहा है? NO3 माइनस का रिडक्शन हो रहा है। तो एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, सही है। ये इक्वेशन हो गई। Yes, sir. दोनों वैल्यूज अपने को दी गई है ना, क्या दी गई है ये दोनों वैल्यूज? ये 0.96 और 0.799. 0.8 ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी 0.16 आ गया ई नॉट से। अब ई सेल के लिए एक्सप्रेशन लिखो, नर्स इक्वेशन बताओ कैसे लिखो। 0.16 0.16 माइनस, बोलो आगे। 0.0916 लेता हूं उसको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। एन फैक्टर 3 क्लियर है सबको कि किसी को? क्लियर। क्लियर है। लॉग। अब क्यू कैसे लिखूं? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पहला है Ag प्लस, उसकी मोलैरिटी हमें दी है 0.01 का क्यू, ठीक है। हाँ सर। दूसरा प्रोडक्ट है NO, गैस है, तो गैस के लिए हमें रखना पड़ेगा उसका पार्शियल प्रेशर। अब यहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर एक की मोलैरिटी एक का पार्शियल प्रेशर यूनिट में फंस गए, कुछ नहीं। एक्टिव मास के एक्चुअली यूनिट नहीं होते हैं, याद है ना? हाँ, आपने बता दो। याद है। चलो अब अगला प्रोडक्ट वाटर, प्योर लिक्विड, इसका तो लेंगे ही नहीं। रिएक्टेंट साइड में आते हैं 3Ag प्योर सॉलिड आएगा नहीं। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट की मोलैरिटी Aqueous तो molarity. और 4H प्लस, pH क्या है? तो H प्लस 0.1 रेज टू 4। हाँ
अब ये पूरा कैलकुलेट करके हमें ईएमएफ ऑफ द सेल मिलेगा। समझ में आया कैसे करना है? हाँ सर। नोट कर लो इसको। सर लॉग के आगे के टर्म्स एक बार कैसे है तो बता। लॉग में मैंने ये लिखा है Ag प्लस आयन की मोलैरिटी का क्यूब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO अच्छा अच्छा ओके ओके, अरे सर वो क्वेश्चन से डेटा है, ठीक है सर। हाँ सर। H प्लस आयन की मोलैरिटी हाँ सर, ओके सर। क्लियर है ये? यस सर। और सर एन फैक्टर इसलिए ना बिकॉज 3 एजी थे, 3 इसलिए। Ag से देख लो 0 से 1 3 Ag, हाँ नाइट्रेट सर। से देख लो +5 से +2। यस सर, ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक। समझ में आ गया? यस सर, यस सर, आ गया। चलो ओके सर। FBS में आओ फिर। FBS 13 तक क्लास में हो गया था। हाँ सर। यस सर। तक हो गया। एफबीएस नॉट 3 तक हुआ। एफबीओ। एफबीएस सॉरी। FBS 13 तक ही हुआ था ना? हाँ 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 सर। हाँ सर, हाँ सर। चलो 14 ऑनवर्ड स्टार्ट करो नॉन इक्वेशन वाले प्रॉब्लम। 14 to 21। हाँ 14 to 21। अवॉइड कैलकुलेटर। सर फिर से रिपीट कर सकते हैं एफबीएस में कहाँ से कहाँ तक करना है 14 टू 14 to 21। 21। ओके सर सर इसमें उन्होंने FeSO4 के ब्रैकेट में ए करके कुछ लिखा है। एक्टिव मास। ओह ओके ओके। वन थिंग आई विल सजेस्ट, जैसे अभी 44 प्रॉब्लम किया ना, तो उसमें हमें रिएक्शन दिया था, हमने सीधे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स लिख लिया, करेक्ट? यस सर। अभी 14 प्रॉब्लम में रिएक्शन नहीं दिया, सेल नोटेशन दी है। तो कई बार हम लोग ये करते हैं कि उस सेल नोटेशन से डायरेक्टली क्यू लिखने की कोशिश करते हैं। माय सजेशन वुड बी कि टिल यू आर कंप्लीटली प्रोफिशिएंट डोंट डू दिस। पहला स्टेप यही रखो कि नोटेशन से सेल रिएक्शन लिखो। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। तो वो स्टेप स्किप मत करो तो गलती नहीं होगी। चलो तो काजी रिपीट आपने क्या बोला था अभी, मैं इम्पोर्टेंट कह था। रहा हूं अगर सेल नोटेशन दिया है और तुम्हें नस्ट इक्वेशन लगानी है, करेक्ट? हाँ तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लो। नोटेशन से रिएक्शन लिखना आता है ना? हाँ हाँ, गॉट इट। तो पहले रिएक्शन लिखो फिर नस्ट इक्वेशन लगाओ। उस स्टेप को स्किप मत करो। ओके, यस सर। चलो करो जरा जल्दी से 14 to 21।
हो गया कंप्लीट? 5 मिनट ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या डाउट्स है? की प्रॉब्लम में डाउट है? 14-3. 14 to 3 17 एक वन बाय वन। हाँ 18 18 14-3. 17 ओके। Sir, 16. 14 के 3 से स्टार्ट करें।
क्या डाउट आया 14 के 3 में? रिएक्शंस लिख के इसमें बताओ। फोर्टीन के थर्ड पार्ट के रिएक्शंस क्या होंगे? एनोड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और कैथोड में हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है। सेम HCl है दोनों, तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा? H2 goes to 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन और इस H2 का प्रेशर है 2 atm और इस H प्लस की मोलैरिटी मान लो है। कैथोड का क्या रिएक्शन होगा? 2H प्लस सेम मोलैरिटी है वाला प्लस 2 इलेक्ट्रॉन goes to H2 at a pressure of 10 atm। सही है। E नॉट सेल क्या होगा इसका? कैथोड का SRP 0, एनोड का भी SRP 0, तो E सेल क्या हो जाएगा? E नॉट सेल माइनस 0.059 10 factor 2 log of m square into 10 upon m square into 2 कर लोगे आप? 16 calculate E naught and E for रिएक्शन दिया है SN2 प्लस Pb2 प्लस Pb। तो टिन वाला हाफ सेल एनोड है, लेड वाला हाफ सेल कैथोड है, करेक्ट। दोनों की रिडक्शन वोल्टेज दी है। ई नॉट सेल क्या होगा? टिन का रिडक्शन वोल्टेज -0.13 माइनस टिन का रिडक्शन वोल्टेज, सॉरी लेड का माइनस टिन 0.01। ई सेल क्या होगा? नॉन इक्वेशन से n factor 2 SN2 प्लस प्रोडक्ट है, उसकी मोलैरिटी दी है 1, Pb2 प्लस रिएक्टेंट है, निकाल लोगे अब ये, करेक्ट। ओके, 16 के बाद क्या था? 18। जिंक इलेक्ट्रोड is placed in 0.1 molar 20% dissociated, मतलब जिंक आयन की मोलैरिटी क्या होगी? 20% ऑफ 0.1, ठीक है, सर आ गया इसके बाद छोड़ दो। हो गया। हाँ सर। और कोई डाउट? 17 सर। 17। व्हाट कंसंट्रेशन रिडक्शन वोल्टेज 0 होगा? रिडक्शन वोल्टेज स्टैंडर्ड कितना है? 0.34। वो पूछ रहा है किस मोलैरिटी पे रिडक्शन वोल्टेज 0 होगा, तो तुम्हें चाहिए 0 इज इक्वल टू
E of Cu2 plus Cu by Nernst equation, which will be E naught of Cu2 plus Cu minus 0.059 by 2 log of 1 upon Cu2 plus concentration. तो क्या इक्वेशन बन गई यहाँ पे? 0 is 0.34 minus 0.059 by 2. इससे Cu2 प्लस की मोलैरिटी कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है? Yes, sir. सर बोलो। पीछे मतलब आंसर इसमें अलग आ रहा है। हाँ नहीं सर, मेरे को इसमें डाउट था कि मतलब मैं इसको 0.06 ले रहा हूँ ना, तो आंसर के बीच में थोड़ा ज्यादा गैप आ रहा है मतलब। नहीं आ रहा है इससे? हाँ क्या कह रहे हो, इससे आंसर नहीं आ रहा है? नहीं, पर आंसर जो पीछे दिया है और कैलकुलेट करके आया ना, उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। बहुत डिफरेंस आ रहा है। सर पीछे आंसर 3 into 10 raised to minus 12 दिया है, लाइक मेरे को 5 into 10 raised to minus 12 आ रहा है। हाँ सर 5 आया 5 आता है। अरे वो 05906 के डिफरेंस है, हो जाएगा बस। इतना छोटे डिफरेंस से आ जाता है पर हाँ, 10 की पावर जाएगा ना वो। ओह या ओके हाँ ओके। ओके समझा। हो गए कंप्लीट ये 21 तक? हाँ सर। चलो next thing let's study is concentration cells. Concentration cells are a special type of galvanic cell. देखो galvanic cell में EMF क्यों जनरेट होती है? Why is voltage generated in galvanic cell? बताओ। Potential difference between solution and plate. It is generated because there is difference in reduction voltages of two half cells, correct? Or why there is a difference in reduction voltage? Because both half cells are different. जैसे हमने अपना स्टार्टिंग का एग्जाम्पल लिया था, एक हाफ सेल जिंक का, एक हाफ सेल कॉपर का। अब कॉपर और जिंक के ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की टेंडेंसी में डिफरेंस होगा ना, करेक्ट? Yes, sir. तो उसकी वजह से गैल्वेनिक सेल में ईएमएफ जनरेट होता है। बट कंसंट्रेशन सेल्स आर अ स्पेशल क्लास ऑफ गैल्वेनिक सेल्स जिसमें both half cells are same. मतलब दो जिंक हाफ सेल्स को ही कनेक्ट करके बनाया। अब दो जिंक हाफ सेल कनेक्ट करेंगे तो हम ईएमएफ कैसे जनरेट कर लेंगे, बताओ? एक्सटर्नल चार्ज प्रोवाइड करके। कॉन्सेंट्रेशंस डिफरेंट रख के, करेक्ट? अभी नर्स्ट इक्वेशन में देखा ना, ईएमएफ डिपेंड आल्सो ऑन कंसंट्रेशंस। तो ईएमएफ कैसे जनरेट होगी? ईएमएफ इज जनरेटेड ड्यू टू difference in concentration.
कंसंट्रेशन अलग अलग रखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 दिन के हाफ सेल्स लिए, जिंक की प्लेट Zn2 प्लस आयंस और इन Zn2 प्लस आयंस की मोलैरिटी रखी C1 और दूसरा हाफ सेल लिया ठीक है। ओके Yes, sir. इस गैल्वेनिक सेल का ई नॉट सेल क्या होगा? 0. SRP कैथोड माइनस SRP है। तो कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल हमेशा 0 है। करेक्ट? Yes, sir. इसमें कैथोड एनोड की हाफ रिएक्शन क्या होगी? ठीक है। Yes. तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? करेक्ट? Yes. तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसंट्रेशन सेल्स का, नो नेट केमिकल चेंज। हमारी कोई भी केमिकल स्पीशीज में चेंज नहीं हो रहा है। एनोड में जिंक एटम्स कंज्यूम हो रहे हैं तो उतने ही कैथोड में बन जा रहे हैं, या एनोड में जिंक आयन प्रोड्यूस हो रहा है तो कैथोड पे उतने ही कंज्यूम हो जा रहे हैं। करेक्ट? और इसका ई सेल कैसे देंगे बताओ? 0.059 divided by n log. सही है। Yes. हाँ सर. तो इस तरह के कंसंट्रेशन सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो मेक अ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कैसे बनेगा? इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट कर सकते हैं आप? बोलो हाँ कर सकते हैं. कैसे करें? जिंक की प्लेट बड़ी छोटी लेने से हाँ क्या? प्राइस चेंज करता हूँ. हाँ सर वही कंसंट्रेशन बदल जाएगी. जिंक की प्लेट बड़ी छोटी लेने से जिंक की कंसंट्रेशन बदल जाएगी। करेक्ट? यस सर. हाँ सर. बट एक्टिव मास तो सेम ही रहेगा ना? वही तो मैं सोच रहा था यार, सेकेंड लास्ट चैप्टर पे हूँ और फिर भी क्लास में बच्चे बोल रहे हैं कि प्लेट बड़ी छोटी लेने से एक्टिव मास बदल जाएगा। एक्टिव मास तो सेम ही रहेगा. तो Sir, फिर isotope is
तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन एक मिनट सर सोचने दो। हम लोग केवल गैस में बना सकते हैं। एक साइड लिया हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर P1, अभी किया था 14 का थर्ड, दैट वाज द इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, हाइड्रोजन एट प्रेशर P1, हाइड्रोजन एट प्रेशर P2, और H प्लस दोनों में सेम मोलैरिटी का ही रखना है, तो दो अलग अलग बीकर लेने की जरूरत ही नहीं। करेक्ट, ये बन गया इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन से। ओके, एनोड का रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन ओवरऑल ई सेल क्या होगा, सही है। हाँ यस सर। और इसमें हम चाहे तो H प्लस की भी मोलैरिटी अलग अलग कर सकते हैं। सपोज ये बना ले, करेक्ट। हाँ सर, बट कुछ टाइम के बाद फिर ये सेल तो काम करना बंद हो जाएगा ना? उस टाइम के बाद तो हर सेल काम करना बंद हो जाएगा। कौन सा सेल हमेशा चलता रहेगा? ओह राइट। ठीक है, यस सर। तो इसको हम बोलेंगे बस कंसंट्रेशन सेल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड की भी कंसंट्रेशन डिफरेंट है और इलेक्ट्रोलाइट की भी। ठीक है, यस सर। आप एक बार रिपीट करोगे? this will be called as a concentration cell only, neither as electrode concentration cell nor as electrolyte concentration cell, ओके सर एक क्योंकि बार पिछले पेज पर जा सकते हो? कंसंट्रेशन डिफरेंट है। सर प्रीवियस पेज पर जा सकते हो प्लीज? ओके सर, डन। चलो बुकलेट ओपन करो। Attempt problems FBS 22, 23, 24.
एक मिनट ये इसको सिखाना है। सर आपको लॉग के अंदर का टर्म कैसे आया? रिएक्शन क्वेश्चन। लॉग पे अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, कुछ नहीं कुछ। प्रीवियस पेज दिखाइए ना, इससे भी ऊपर। हाँ सर, हो गया। चलो ये 3 प्रॉब्लम्स करो। सब वो याद रखना है क्या दोनों? क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और कंसंट्रेशन सेल, उन दोनों के फॉर्मूले। इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी तो उसको इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की होगी तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल कहेंगे। और उसमें क्या याद रखोगे? सर नाम नहीं, मैं फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ, वो आपने अभी डिराइव किया ना। याद रखोगे? मैंने एक स्पेसिफिक मेटल का एग्जांपल लेके बनाया है, हर समय जरूरी थोड़ी ना वही मेटल होगा। ओ हाँ हाँ सर, सही सही सॉरी। इससे सही है।
हो गए तीनों? ऐसे कहा गए होंगे तीनों प्रॉब्लम्स? कोई डिस्कस करना है? 23 तो 23rd 23rd और 24th। ट्वेंटी थर्ड में क्या गिवन है? इक्वी नॉर्मल सोल्यूशन है दो वीक एसिड्स के, मतलब मोलैरिटी सेम है, दो वीक एसिड, एक का pK 3 दिया, एक का 5, तो H प्लस कंसंट्रेशन पहले वाले में होगी √CK1, दैट इज C into 10⁻⁻3, दूसरे वाले में H प्लस कंसंट्रेशन होगी √C into 10⁻⁵। ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, ईएमएफ निकालना है इस सेल का, करेक्ट? क्या हो जाएगा? ई सेल -0.059/1 log ऑफ C into 10⁻⁵ by C into 10⁻�3, करेक्ट? सर कौन सा न्यूमरेटर में आएगा, कौन सा डिनोमिनेटर में, आपने कैसे डिसाइड किया? देखो, जब तुम दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करोगे, करेक्ट, हाँ हमेशा कैथोड एनोड कैसे डिसाइड होगा? जिसका रिडक्शन वोल्टेज ज्यादा है वो कैथोड बनेगा, जिसका ऑक्सीडेशन वोल्टेज ज्यादा है वो एनोड बनेगा, करेक्ट? हाँ तो हमेशा ई सेल पॉजिटिव आएगा। भाई अगर मैं दो हाफ सेल को बस कनेक्ट कर दूं फ्रीली, तो हमेशा स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में रिएक्शन होगा ना, हाँ ओके हाँ तो ई सेल पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास H प्लस की दो मोलैरिटीज आई, करेक्ट, और मुझे मालूम है मेरा एक्सप्रेशन -0.059/1 log ऑफ समथिंग होना है, तो ऑब्वियसली मैं इस लॉग को नेगेटिव बनाऊंगा सो दैट ओवरऑल ई सेल इज पॉजिटिव। ओके तो इसलिए हाँ वैल्यू को न्यूमरेटर बनाया। ओके, ओके ओके समझा। क्लियर है? हाँ सर इसको रिएक्शन ऐसे बैलेंस करके भी पता चल जाता है ना क्या सर? वो रिएक्शन बैलेंस करके भी पता चल जाता है। बैलेंस करके भाई तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा ना इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है। हाँ वो नहीं दिया, ठीक है। बनाने के लिए इसको एनोड बनना पड़ेगा और इसको कैथोड, हाँ समझ गया पॉजिटिव आएगा। समझ गया। सर तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसके उसका ऑक्सीडेशन। वैसे नहीं देख सकते हो क्यों? क्योंकि मोलैरिटीज अलग अलग हो गई तो बट सर मोलारिटी इस केस में सेम है। या फिर तुम इस केस के लिए एक रूल बनाना चाहते हो क्या कि प्रॉब्लम 20 नहीं के लिए ये रूल होगा? नहीं 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 ना? गॉट इट, नहीं सॉरी सर समझा। 24 सेम प्रॉब्लम है, सेम टाइप की। तो पहले कंटेनर में एनालीन है, एक वीक बेस, तो OH माइनस कंसंट्रेशन हो जाएगा √CKB, दैट इज 10⁻⁻6, तो H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁸, और दूसरे में HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड,
So H plus in second container will be 1/20. तो डेफिनेटली फिर ये एनोड बन जाएगा, ये कैथोड, तो ई सेल क्या हो जाएगा? ठीक है, हाँ सर। समझ में आया यहाँ तक? ओके, यस सर। Yes. चलो कल और कंसंट्रेशन सेल्स पे थोड़े एप्लीकेशन करेंगे, एंड देन टुमारो आवर गैल्वेनिक सेल पार्ट विल बी फिनिश्ड. ओके, ओके सर। Yes, sir. फोर्थ है क्या ये? यस सर। हाँ सर ये वाले का रिकॉर्डिंग प्लीज भेज देना ना एक बार, मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हो गया। ठीक है. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.